नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड अकार्बनिक रसायन विज्ञान प्रथम पत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने देखा था कि संक्रमण तत्वों की प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, प्रतीक और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रोमियम और कॉपर में पाया जाने वाला अनियमित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा की थी, जिसका प्रमुख कारण अपन ने देखा था कि क्रोमियम में अर्धपूरित डी कक्षक जो है वो इलेक्ट्रॉन होने के कारण स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, और कॉपर में पूर्ण पूरित डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण से वो पूर्ण पूरित होकर स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लिए चलना चाहता हूँ द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के बारे में, जिसके नाम और प्रतीक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पिछली क्लास में आपको नोट कराया था और बताया था। आज मुझे उन्हीं श्रृंखला में द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी संक्रमण तत्वों के कुछ तत्वों के बारे में बताना है, विशेष तौर से जिसमें परमाणु क्रमांक संख्या 41 नंबर का, जिसका प्रतीक है Nv नायोबियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Kr4d4 5s1। इसके साथ ही एक एटॉमिक नंबर 42 वाला, जिसका प्रतीक है एमो मोलिब्डेनम, जिसका नाम है Kr4d5 और 5s1। 44 नंबर वाला रुथीनियम Ru, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr4d7 और 5s1 है। 45 RH रोडियम है, जिसका Kr4d8 और 5s1 है। 46 पैलेडियम है PD, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr4d10 5s0 है। और 47 Ag सिल्वर, चांदी जिसे कहते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Kr4d10 और 5s1। यहाँ वैसे नियमानुसार तो ये ऑफ-बाउ अनुसार, नियम के अनुसार और हुंड की अधिकतम बहुलकता के नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थी, लेकिन इन तत्वों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो तत्व हैं द्वितीय श्रेणी के, इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम जो हैं वो उस नियमों का पालन नहीं करते हैं, ये अपवाद में आते हैं। जिसका मुख्य कारण पहले प्रथम संक्रमण श्रेणी में तो था कि इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण भरित संक्रमण तत्व डी कक्षकों के पूर्ण अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के भरे होने के कारण स्थायित्व ग्रहण कर रहे थे, लेकिन यहाँ इनका अपवाद का मुख्य कारण नाभिकीय इलेक्ट्रॉनीय तथा अंतर इलेक्ट्रॉनीय बलों के आधार पर समझाया जा सकता है। यहाँ आपने देखा होगा कि 4D और 5s के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों के जमने की प्रक्रिया है उसमें अनियमित कारण है, जिसमें 4D व 5s उपकोशों की युग्मन ऊर्जा से विनिमय ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉनों में इस प्रकार के अपवाद उत्पन्न होते हैं। इसके साथ में अन्य कारक भी काम करते हैं, जैसे नाभिकीय इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल वो काम करता है। इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण भी इन अपवादों के नियम को प्रभावित करते हैं। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जो तत्व हैं उनमें इन तत्वों का विशेष तौर से 6 जो तत्व हैं इनमें अनियमित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण ये हैं 4D व 5s उपकोशों की युग्मन ऊर्जा से विनिमय ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होने का कारण है, जिसके आधार पे इसमें अनियमितता को समझाया जा सकता है। ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी। इसके बाद हम बात करेंगे 3D संक्रमण श्रेणी के बारे में। 3D संक्रमण श्रेणी के बारे में आप जानते हैं ये 3D संक्रमण श्रेणी का सबसे प्रथम जो तत्व है वो है लैंथेनॉइड, जिसका सूत्र है La। और इसके बाद के जो तत्व हैं La यहाँ 57, इसके बाद 58 से लेकर और 71 तक के जो तत्व हैं उन्हें
पीरियोडिक आवर्त सारणी के अंदर अन्य स्थान दिया गया है, जिसे लेंथेनोइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। और इसी तरह से एक्टिनोइड्स के बाद के जो सदस्य हैं वो एक्टिनोइड श्रेणी के कहलाते हैं, जिसको अन्य स्थान दिया गया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवेश नहीं करते। लेंथेनोइड तत्व में लेंथेनम के बाद जो हैं वो सीरियम, इनको F श्रेणी के तत्व, F श्रेणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास शुरू हो जाता है, इस कारण इन्हें F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। यहाँ लेंथेनम में 5D कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहला जाता है, तो लेंथेनम में 5D1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्रमशः बढ़ते हुए आगे गोल्ड तक ये पूर्ण D10 जो है D कक्षक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं, जैसे पूर्ण स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गोल्ड अधिक स्थायी धातु है, तत्व होता है। अब यहाँ बात करते हैं कि लेंथेनोइड्स के अंदर 5D1 H, इसके बाद आता है परमाणु क्रमांक नंबर 72 हाफनियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Xe4F। यहाँ F कोश में भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूर्ण भरे रहते हैं। 4F14 5D2 6S2। इसके बाद टेंटेलम 73 परमाणु क्रमांक संख्या और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Xe4F14 5D3 6S2। 74W प्रतीक इसका, और टंगस्टन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Xe4F14 5D4 6S2। इसके बाद परमाणु क्रमांक संख्या 75 रेहनियम नाम है इसका, और R इसका प्रतीक है Xe4F14 5D5 6S2। ओसीमियम 76 नंबर Xe4F14 5D6 और 6S2। 77 इरिडियम Xe4F14 5D7 6S2। 78 प्लैटिनम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Xe4F14 5D8 6-1, और Au गोल्ड का है Xe4F14 5D10 6S2। इस तरह से Au जो है वो पूर्ण स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। इसके बाद चतुर्थ श्रेणी जो है संक्रमण तत्वों की, वो है एक्टिनोइड्स। अभी आपको तृतीय संक्रमण श्रेणी के अंदर जो है वो व्यवस्था बताई कि लेंथेनम से कैसे 58 से 71 अन्य 4F श्रेणी के तत्वों में रखे गए, और लेंथेनम से लेकर और Hg तक के जो हैं वो 3D संक्रमण श्रेणी के अंदर रखे गए हैं। इसके बाद आता है चौथी संक्रमण श्रेणी है, जिसका प्रथम तत्व जो है वो एक्टिनोइड्स है। 89 इसका एटॉमिक नंबर है, और इसमें 6D के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवेश कर जाता है। इसके बाद के जो तत्व हैं एक्टिनोइड से लेकर, जैसे एक्टिनोइड, थोरियम, प्रोटेनम, यूरेनियम, ये सारे तत्व चूँकि इनमें F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए ये इन्हें भी आवर्त सारणी में D संक्रमण तत्वों के साथ शामिल न करके अलग से स्थान प्रदान किया गया है। इसके एक्टिनोइड्स के बाद अगला आता है 104 रदरफोर्डियम RF, जिसमें Rn15F14 और 6D2 7S2 इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी कि छठे D कोश में दूसरा इलेक्ट्रॉन रदरफोर्डियम में जाता है। इसके बाद परमाणु क्रमांक संख्या 105 डबनियम, और इसका प्रतीक है Db। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Rn5F14 6D3 7S2। इसके बाद 106 नंबर परमाणु क्रमांक वाला आता है सीबोर्गियम, Sg इसका प्रतीक है, और Rn5F14 6D4 7S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद 107 परमाणु क्रमांक का तत्व आता है Bh, इसका प्रतीक है, और बोरियम इसका नाम है। Rn5F14 6D5 7S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद 108 Hs हॉसियम नाम आता है। Rn5F14 6D
6,7s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद 109 नंबर का मैग्नीशियम Mt और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसमें 6d7 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, बाकी Rn5a14 और 7s2 रहता है। Mt के बाद नए तत्व जो खोजे गए हैं वो हैं जिन्हें आवर्त सारणी में पुस्तक लिखे जाने तक नाम नहीं दिया गया था, उनके प्रतीक चिन्हों से UUUN UU के नाम से UUV के नाम से प्रतीक खाली स्थान छोड़ दिया गया, लेकिन वर्तमान स्टडी जो है उसमें उनके नाम जो है वो आ चुके हैं। इसलिए DS-110 डर्म स्टेडियम और इसमें 6d8 इलेक्ट्रॉन और 7s2, 111 RG रोइंटेंजिनियम जिसमें 6d9 7s2 और लास्ट में 112 परमाणु क्रमांक संख्या का CN कॉपर्निशियम तत्व है जिसके 6d10 और 7s2 है। पूर्ण स्थायित्व ग्रहण करके ये स्थायी हो जाता है, पूर्ण पूरित कक्षक इसमें भर जाते हैं D कक्षक में। तो इस तरह संक्रमण श्रेणी की ये चारों श्रृंखलाएं हैं। अब इन चारों श्रेणियों में हमें प्रथम श्रेणी के तत्वों की विशेष गुण, सामान्य गुण और इनके यौगिकों के बारे में अध्ययन करना है, जो अपनी आगामी क्लास के अंदर आपको डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरह के इनके विशेष और सामान्य गुण जो है वो पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी संक्रमण तत्वों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक के 30 जिंक तक के तत्वों के बारे में हम इनके गुणों के क्रमिक रूप से चर्चा करते रहेंगे।